हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लिक्विडिटी ट्रेडिंग। सो गाइस, आज हम ट्रेड लेने वाले हैं प्योर प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। सो गाइस, हम आप भी देखेंगे कि हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि क्या ऐसे ट्रेड लेना होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके मतलब लॉजिक्स बताऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेड लिया है। वो नहीं कि तुक्केबाजी नहीं करूंगा, प्रॉपर दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्यों ट्रेड बनता है, यहाँ पे क्यों मैंने ट्रेड प्लेस किया। जो भी है मैं आपको बताऊंगा। जो अब मार्केट जो आप देखते हो, जो जहाँ पे अपने यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे जो भी आपके पास नॉलेज है उससे कुछ तो अलग मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है वो अलग है, और आपने शायद ये देखा होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उतना श्योर हूँ कि आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं सच में बता रहा हूँ, मैं ये मतलब अलग ही है प्राइस एक्शन। ठीक है, कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से क्या कहते हैं, वीक्स एक दूसरे से क्या कहते हैं, न्यू लो न्यू हाइज एक दूसरे से क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मुझे सेफ्टी मार्जिन चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिया नहीं। क्यों लिया नहीं आपको मैं बताऊँ। तो मार्केट में एक लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज चल रहा था, राइट। अब जहाँ पे मैंने देखा कि ये जो सेलर्स की दो कैंडल्स, सॉरी बायर्स की दो कैंडल्स जहाँ पे ओपन हुई थी, उसके बाद देखो जो सेकंड कैंडल वीकनेस आई और ऊपर के साइड से सेलर्स का एरिया था, तो वहाँ पे देखा जाए तो वीक हो गए बायर्स। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल में था, तीसरे कैंडल में हमने क्या देखा कि बायर्स इंक्रीज़ हो गए, हालांकि उन्होंने न्यू हाई नहीं बनाया, राइट। तो वो यही है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई लोअर लोअर हाई चल रहा था, तो मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स वीक आ गए। सेलर्स वीक आ गए, इसका मतलब क्या कि बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा सेलर स्ट्रॉन्गली एंटर कर रहे वीकनेस के बावजूद भी। इसका मतलब क्या, सप्लाई ज़्यादा है और न्यू लो भी बना दिया, और प्रीवियस लो और लो जो हेड है हमारा, उसका ब्रेकआउट भी हो रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐसी लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि माइक्रो स्ट्रक्चर बताना क्या चाहती है, राइट। अब सेंटिमेंट्स क्या दिख रहे हैं गाइस, हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे सेलर्स इंक्रीज होके एंटर्ड हो गए बायर मार्केट में। ठीक है, हम यहाँ पे पुट की ट्रेड लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वीकनेस के बाद भी इंक्रीज़ हो गए, बॉडी टू बॉडी आप देखो तो सेलर्स बहुत इंक्रीज़ हो गए, और हेड का ब्रेकआउट हुआ है, बीच में गैप भी नहीं है, और बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स ने रिजेक्शन क्यों नहीं दी सेलर्स के कैंडल में, राइट। तो ये कैंडल ग्रीन भी बनेगी, लेकिन हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होगी 100%। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब 28 सेकंड्स है। तो इसके पीछे यही रीजंस होते हैं गाइज। हम जो जो मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ आपके माइंड में, जो भी जो स्टॉक मार्केट को या जो बाइनरी ऑप्शंस को लेके, जो भी आपके माइंड में फॉरेक्स में जो भी प्राइस एक्शन को लेके जो भी आपके माइंड में जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं दूर करना चाहता हूँ भाई। तो भाई वो सारे सुनो, अच्छे से देखो कि कैसे मैं स्टोरी बनाता हूँ। और आपको ऐसे ही सीखने के लिए मेरे 1-on-1 कोचिंग क्लासेस भी होते हैं, ग्रुप सेशंस भी होते हैं। आपको ज्वाइन करना है तो मुझे डीएम कर लो टेलीग्राम पे, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, लाइक करो। देखो मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड क्यों ली, उसके पीछे का रीजंस मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, राइट। मार्केट ने हेड ब्रेक किया। अब यहाँ पे सेलर्स एक्चुअली देखा जाए तो आने नहीं चाहिए थी। क्यों, क्योंकि आप देखो बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स ने जो लेवल सेलर्स ने ब्रेक की हेड की, तो उसके ऊपर क्यों नहीं क्लोजिंग दी, रिजेक्शन खा के उसके नीचे क्यों दी, राइट। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड ली थी, और मुझे पता था कि ये श्योर ट्रेड थी। देखो गाइस, ट्रेड ये तो ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग में लॉसेस होना जाहिर सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमारा क्या है, हम इसमें लॉसेस रिकवर भी करते हैं। देखो मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो जो रियल नॉलेज से दिखाने वाला, मतलब रियल नॉलेज सिखाने वाला या वो दिखाने वाला यूट्यूब पे या अपने प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, अब पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग तो हमें पसंद नहीं है,
तो हम ट्रेड नहीं करते पैटर्न बेस पे, हम प्रॉपर प्योर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेते हैं उस पर, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट करना क्या चाहती है या नेक्स्ट क्या मार्केट का मूव होगा। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो स्ट्रक्चर जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है हमारे लिए, वो बहुत हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, मार्केट ओल्ड लोअर हाई तक मतलब गई, राइट। जो लोअर हाई था वहाँ पे ओल्ड लोअर हाई तक मार्केट गई, और बायस देखा तो एंट्री की इंक्रीजिंग करके, देखो पहले वीकनेस आया था वहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, ऊपर की साइड से रिजेक्शन मिली थी। नेक्स्ट में हमने देखा कि भाई एक तो डाउन ट्रेंड था, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स ने एंट्री की, बायर्स ने एंट्री की तो कहाँ तक की, लोअर हाई तक की, लास्ट लोअर हाई तक की, राइट। तो उस लोअर हाई पे हमने क्या देखा कि बायर्स को रिजेक्ट कर दिया सेलर्स ने, क्योंकि सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे और सेलर्स का हाई टूटा तो सेलर्स ने एंट्री नहीं की। यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी, निकली एंट्री की नहीं, राइट। यार इसको क्या हो गया, इंटरनेट का इशू आ गया गाइस, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और गाइस एक बात बताता हूँ कि ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को नाम लेके जो लोग कोर्स सेल करते हैं ना, उसके पीछे बस पैसे कमाने का ही मकसद होता है, सिखाने का मकसद नहीं होता। तो पहली बात तो आपको उतना वो रहना होगा कि भाई कोई रियलिटी देखा जाए तो प्राइस एक्शन कोई सिखाता नहीं है इतने अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत मत्थामारी होती है सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत डीपली चीज़ें होती है बहुत, ठीक है ना। तो ये बात है। अब देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही थी, राइट। मैंने ऊपर की साइड लेवल लगाई है जहाँ पे बाय सेंड, जहाँ तक मतलब एंट्री है, एंट्री पॉइंट है वहाँ का, वहाँ तब हमने जहाँ पे देख रहा हूँ ना मैं, तो वहाँ पे सेलर्स, मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक मिनट गाइस, मैंने यहाँ पे कॉल की पुट की ट्रेड ली, ठीक है। अब यहाँ पे पुट की ट्रेड क्यों ली मैं आपको बताता हूँ। सेलर्स वीक थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्रीवियसली एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद एक सेलर्स ने मोमेंटम स्टार्ट किया था, वहाँ से रिजेक्शन 100% मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि लेवल से मार्केट रिजेक्ट 100% करेंगे, क्योंकि वहाँ से सेलर्स ने वो लेवल ब्रेक किया है। जो हम सपोर्ट की बात करें वो अब रेजिस्टेंस वर्क करेगा। देखो ये गाइस हमारी ट्रेड विन हो गई, हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम क्या, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलेंगी तो हम 100% ट्रेड लेंगे गाइस। और आपको कोई कोर्स के बारे में कोई आपको मतलब जानना है तो मुझे आप मैसेज करो, और इस पे टेलीग्राम पे मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा 100%। अब यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस से एंट्री की, ठीक है। अब सेलर्स भी आ गए थे, सेलर्स भी आने के बाद बायर्स तो एंट्री की, तो प्रीवियस की लेवल का ब्रेकआउट किया, प्लस न्यू हाई भी बना दिया, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी खा रहा है। और जहाँ पे रिजेक्शन खाया और वो जो लेवल है वहाँ से एंट्री किसने की, सेलर्स ने की। सेलर्स ने एंट्री भी किया स्ट्रॉन्ग की, हमने देखा कि भाई स्ट्रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत है, तो हमने इसके अगेंस्ट तो जाना नहीं है। देखो मैं जाऊँगा, मैं भी जाता भी हूँ लाइव ट्रेडिंग में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं अगेंस्ट जाता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन जब मिलती तभी जाता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि तुक्का मारता हूँ ऊपर की साइड से रिजेक्शन आया, मैंने देखा बस एक ही मतलब एक पॉइंट देख के मैंने ट्रेड लिया, ऐसा नहीं होता गाइस। ट्रेड लेने के लिए हमें 2-4 रीजंस चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई इस नेट को यार, ठीक है वेट करते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा बायर्स ने एंटर की है अभी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सेलर्स ने क्या किया, जहाँ से एंट्री ली वहाँ से इनगल्फ भी कर लिया, बॉडी का ब्रेकआउट भी कर लिया लो का, इसका मतलब सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। और बायर्स का लो ब्रेक किया, इसके लिए बायर्स एंटर भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मदर कैंडल होती है, इम्पल्सिव या करेक्शन की लास्ट कैंडल हमारी मदर कैंडल होती है, ठीक है ना। और ये मैंने जो ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाया वो मेजर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। दोनों साइड से पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनी, जिसको हम डोजी बोलते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे भाई, शोल्डर के नीचे मार्केट आ नहीं पा रही है, और ये हमारा रिसेंटली शोल्डर है,
ठीक है, देखा हमने भाई बायर सेंटर्ड हो रहा है, बायर सेंटर्ड हो रहा है, जो जीतेगा वो पावर में आएगा। और यहाँ पे देखा कि क्या बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा भाई बायर्स ने एंट्री की है अच्छी खासी, ऊपर के साइड रिजेक्ट लेवल है, तो वहाँ से रिजेक्ट होते कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स है और सेलर्स की टेरिटरी टूटेगी तो सेलर्स एंटर 100% करेंगे। अब बायर्स उसको तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, हम इसको भी इग्नोर नहीं मार सकते, है ही ना। हमने देखा भाई बायर्स ने जब स्ट्रॉन्गली एंट्री की तो सेलर्स ने कोई कैंडल के अंदर रिजेक्शन नहीं दी, इसका मतलब हाई डिमांड हाई है भाई। यहाँ पे विथ न्यू हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी है, तो ये भी कैंडल आने की चांसेस है ग्रीन कैंडल बनने की। लेकिन हम ट्रेड लेंगे, लेकिन थोड़ी सेफ्टी नर मार्जिन जाएंगे, थोड़ा नीचे मार्केट आने के बाद जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी लेवल लगाई है वो जो लोअर लो है प्रीवियसली, वो लोअर हाई भी बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो हम देखेंगे, क्योंकि देखो अब हम बायर्स की सेंटिमेंट देखा जाए तो बुलिश सेंटिमेंट है। तो देखो, तो मैंने जो वहाँ पे मेजर की ट्रेंड लाइन लगाई ऊपर, मार्केट वहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जा रही है और एक करेक्शन है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सेलर्स ने एंट्री की, बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं सेलर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों साइड से भी नहीं करवा पाए, सेलर स्ट्रॉन्ग है। हम गाइस यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि देखो बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि देखो हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, देखो बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर स्ट्रॉन्ग थे तो ये कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी, रेड क्यों बनी। अब रेड बनी तो बनी, लेकिन नीचे की साइड से रिजेक्शन भी नहीं है, इसका मतलब सेलर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बायर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस एरिया पे, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन मिली मिली मिली, ये कैंडल ग्रीन बनी की तो गाइस हम नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस का हाई टूटा था सेलर्स का, तो इसके वजह से, और कोई बात नहीं है। अब मार्केट हायर आया, हायर लो, हायर आया बनाया, अब ये मार्केट ओल्ड हायर लो तक आ रही है, मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन तक आ गई है मार्केट। हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट का शोल्डर भी ब्रेक हुआ है, दैट्स मीन बायर सेंटर्ड हो सकते हैं 70% 80%। ठीक है, वेट करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे 70-80% यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने की चांसेस है सर। हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है और बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों पार्टीज भी स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों पार्टीज को इग्नोर नहीं मार सकते। वेट करते हैं, देखो गाइस लेवल्स ऐसी एक चीज़ होती है, लेवल पे आपको समझ आएगा कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है। इसके लिए आपको लेवल सीखने होंगे, आपको नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि भाई सर हमें सिखाओ कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलती है कि ट्रेड मतलब क्या पे लेना है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है मार्केट में ट्रेड। ठीक है ना, ठीक है गाइस, मैंने बोला था आपको 70-80% यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने की चांसेस है। अब क्या हुआ, जैसे मार्केट ने शोल्डर ब्रेक किया, बायर्स वीक आ गए। देखो प्रीवियसली क्या था, बायर स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स रिप्लाई में वीक आ गए, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या सेलर्स भी एंटर करेंगे। हम देख रहे हैं कि भाई बायर्स तो एंटर कर रहे हैं फिलहाल, और जब तक मार्केट में माइनर नेकलाइन मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन नहीं टूटेगी तब हम ट्रेड मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेड चेंज नहीं होता गाइस। और जब हेड चेंज होता है तब मार्केट में डायरेक्शन सेट होता है गाइस। जब डायरेक्शनल मूव आएगा तो मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिलेंगे ना। हमने वेट किया गाइस, यहाँ पे हमने देखा बायर स्ट्रॉन्ग एंटर्ड हो गए वीकनेस के बाद भी इंक्रीजिंग, इसका मतलब हाई डिमांड। ठीक है यार, यहाँ पे ट्रेड बनती थी यार, इसने गैप अप ओपनिंग दे दी, यहाँ पे वेट करना होगा गाइस, देखेंगे। देखो गाइस ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, कि भाई जब वेट करोगे अपना तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है।
ठीक है ना। लॉसेस को ओवरकम करना है तो भाई वेट, एक ही ऐसी वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। हाँ, और लाइफ में कभी भी आपको अच्छी विनिंग रेशियो और अच्छा प्राइस एक्शन ऐड करके ट्रेड लेना है तो आपको थोड़ा सेफ्टीनल मार्जिन जानना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये एक बाइनरी ट्रेडिंग है। ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन भी उतनी होंगी। मार्केट में कब न्यूज़ आती है, कब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कॉल की ट्रेड लेंगे। वेट 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 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉल की ट्रेड लगाएंगे। वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। वेट वेट वेट। ओके, वेरी गुड। ओके, और एक बार नीचे आने दो। बायर्स के साथ जाएंगे। वेट 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 वेट, थोड़ा सा नीचे आजा 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 भाई, आजा 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 आजा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कन्फर्मेशन मिल गई हमें। बायर से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सेलर्स आ ही नहीं सकते, 100% श्योर हूँ मैं। सेलर्स वीक आ गए, क्योंकि सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करवा के सेलर एंट्री करने की, लेकिन कर नहीं पाए। और प्रीवियसली देखा जाए तो सेलर स्ट्रॉन्ग थे। सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो सेलर्स एंटर क्यों नहीं कर पाए। और बायर्स देखो तो वीकनेस के बाद भी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब डिमांड कहीं ना कहीं है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर 100% जाएगी। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हेड होगा। ठीक है गाइस, हमारा ट्रेड विन हो गया। ठीक है, तो गाइस ऐसी ट्रेडिंग आपको सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो और कमेंट भी कर लेना आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लेना। हम उस पर हम 100% लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।